यूपी पीसीएस 2021। तो पेपर आपका अब हो चुका है। होपफुली सबका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपने काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं, ऐसी उम्मीद है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, इसमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं और इसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। जो हमारा व्यू है वो मे भी आपके व्यू से मिलता जुलता हो या ज़्यादा या थोड़ा वेरी करता हो, तो ये तो हमेशा होता है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पेपर का लेवल किस तरह का था, पेपर में किस तरह के चेंजेस हुए थे, और उसके बाद हम बात करेंगे आखिर कट ऑफ की रहने की क्या उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी वो 83 के आसपास ऐसा सुना गया है। आयोग ने हालांकि कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं की, लेकिन 83 के आसपास जनरल वाले बंदे ने मेंस लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि 83 के आसपास जो है जनरल वाले बंदे का सिलेक्शन हुआ था। और इस बार क्या चेंज आएंगे वो तो कट ऑफ सॉरी पेपर एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। तो पेपर में जिस बार के चेंजेस थे वो ये थे कि जो करंट अफेयर था वो काफ़ी ज़्यादा आया था, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। दूसरा चेंज ये था कि पेपर में रिपीट क्वेश्चंस बहुत कम थे, और जो कि मतलब होता नहीं है उन्होंने यूपी पीसीएस के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सिंपल क्वेश्चन टाइप के आते हैं, सेम टू सेम भी कई बार आ जाते हैं। इस बार दोनों क्वेश्चंस में ये चेंज देखने को मिला कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो काफ़ी स्टैंडर्ड था, काफ़ी अच्छा था। तो मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी चेंज था, इसलिए टफ़ कहेंगे उसको। हालांकि टफ़ नहीं था उतना, लेकिन चूंकि चेंज था, लीक से हट करके था पैटर्न, इसलिए वो थोड़ा सा टफ ज़रूर लगेगा। और ऐसी उम्मीद है कि फिर कट ऑफ भी नीचे जाएगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन शायद कहीं पे भी किसी भी उसमें नहीं थे, एक्सेप्ट पॉलिटी वगैरह में ज़रूर देखे गए हैं। और हिस्ट्री में भी हमने देखा चेंज के मेडिवल हिस्ट्री बहुत ना के बराबर आई है, और जो सवाल आया वो भी काफ़ी हद तक मुश्किल कैटेगरी के सवाल आए हैं, आसान कैटेगरी का सवाल नहीं आए इस बार। दूसरा चेंज जो देखने में आया वो ये आया था कि वो सवाल का स्टाइल था ही नहीं कहीं से कहीं तक, जो पिछली बार होता था, पिछले सालों में होता रहा है यूपी पीसीएस में। और जो पुराने बच्चे थे वो हमेशा जो है क्वालिफाई कर ही जाते थे, प्री या नहीं हो कैसे भी करके वो मेंस लिख ही देते थे। तो वो इस बार थोड़ा काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक धोखा खाए होंगे इसमें। वहीं पे अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के सवालों में भी हमने देखा ट्रेंड कि पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक चेंज सवाल थे। अब की बार जो सवाल आए थे वो ज़्यादातर दो तीन फैक्ट्स को लेकर के एक साथ पूछे गए थे, और इसी में मामला जो है वो बिगड़ जाता है। और काफ़ी हद तक ऐसे सवाल थे जो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं थे, कम चर्चा में थे। तो ऐसे सवालों का मतलब ये हुआ कि अब आपका घटना चक्र पढ़ करके काम चलने वाला नहीं है, आपने काफ़ी हद तक इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड आगे, अगर आपने पीसीएस क्वालिफाई करना है तो। अब चूंकि मसला ये है कि बच्चे आसानी से एग्जैक्ट तो बताते नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। किसी का ऐसा नंबर आते हैं तो बताता है 85 आ गए जी मेरे, 90 आ गए, ऐसा भी हो जाता है बहुत सारे बच्चों के साथ। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट फिगर बताते हैं। बहरहाल जो भी आपके कमेंट्स आए हैं उनके बेस पे हमने पेपर का एनालिसिस किया कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। तो हमारे हिसाब से कंपेरेटिवली काफ़ी चेंज पैटर्न था, और काफ़ी हद तक इसे टफ भी कहेंगे। ट्रेडिशनली ऐसा पेपर यूपी पीसीएस में पहले कभी देखा नहीं गया है। क्लियर। और जहाँ तक हमने बात की कि यूपी पीसीएस प्री की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ ऑफिशियली तो आई नहीं है, तो बच्चों ने जो बताया कि 83 वाले बच्चे ने मेंस दिया है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कम से कम 3-4 पॉइंट नीचे जानी चाहिए। मैंने 3-4 क्वेश्चन, यानी कि 80 तक भी अगर आप जनरल में हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी का तो वही हाल रहता है जो मेंस का सॉरी जनरल का होता है। तो ओबीसी वाले बच्चे भी तैयारी करें, अगर वो 80 प्लस में जा रहे हैं तो 100% उन्हें तैयारी मेंस की कंटिन्यू कर देनी चाहिए। और अगर हम एससी की बात करें तो 75 पे एससी वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, और अगर एसटी की बात करें तो एसटी वाले 72 तक भी मेंस लिखेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। दूसरा एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जो सेकंड पेपर था वो भी लीक से हट करके था। तो सेकंड पेपर में अगर किसी वजह से कहना चाहिए कि किसी बच्चे ने फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा किया है, वो 100 क्रॉस कर गया है मेरे हिसाब से, और वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का बच्चा है, और कहना चाहिए कि नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है खासतौर पे, तो उसके लिए मैथ्स का जो आज का क्वेश्चन पेपर लेवल था टू, क्वेश्चन पेपर टू की अगर हम बात करें तो, और थोड़ा सा रीजनिंग भी, हालांकि रीजनिंग के ज़्यादातर सवाल आसान ही थे, मैथ्स तो फिर भी टफ कैटेगरी का था। तो ये आर्ट साइड के बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। उन्होंने मे भी उन्होंने 100 प्लस स्कोर किया हो फर्स्ट पेपर में, लेकिन वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए मुझे सेकंड पेपर में। और मैंने वो कई बच्चों का रिएक्शन जानना चाहा तो उन्होंने ये बताया कि ये पेपर लीक सेट करके था, और मैथ्स के सवाल कम ही हो पाए हैं हमसे। हालांकि वो लोग थोड़ा अवॉइड ही करते हैं मैथ्स के सवाल करना, लेकिन उनको दिक्कत हुई है सेकंड पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंचने में। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी बच्चे ने अगर 100 क्रॉस किया है, वो आर्ट साइड का बच्चा है, तो उसके लिए मुश्किल होगा उनमें से बहुत सारे बच्चों के लिए कि वो 33 क्रॉस करें, और इससे भी जो है वो मेरिट गिरेगी। क्योंकि अगर वो सेकंड पेपर किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया और फर्स्ट में 100 भी उसने किए हैं, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और ऐसे में फिर से जो कट ऑफ है वो गिरने के चांस हैं। तो 80 पे आप उम्मीद है ओवरऑल कि सेफ है, अगर आपका सेकंड पेपर 33% मार्क्स वाला हो गया है तो।
क्लियर? तो ये था हमारा एनालिसिस यूपीपीसीएस 2021 को लेकर के। मे भी आपका व्यू डिफरेंट हो थोड़ा बहुत या ज़्यादा, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि एक का व्यू अलग होता है। और बीइंग ए टीचर मुझे तो यही लगता है। बहरहाल आप स्टूडेंट, आप बेहतर जानते हैं, जो तैयारी करता है उसको पता होता है एक्चुअल लेवल क्या है। ओके, एनीवे, थैंक यू।